ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पादेय मांडुक्य कारिका के अलाथ शांति प्रकरण में 56 कारिका हम लोग पढ़ लिए थे और 57 व्यास पढ़ना है। और अब तक गौड़पा जी ने बताया कि जब तक हमारे मन में बोलो हेतु और फल का आवेश है, यानी हम इस विचार से या इस भाव से या इस बोध से जो भी बोलो अभिनिविष्ट हो गए हैं, ऑब्सेशन हो गया है हमारा कि हमारा जन्म होगा, हमारा मरण होगा, हमारा दुख होगा, हमको सुख होगा। ये हमें एक इनग्रेन्ड ऐसा एक अभिनिवेश हो गया है और जब तक ये रहेगा तब तक हमको जन्म मरण और सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे। और ये जब नहीं रहेगा तो फिर मुक्त ही हैं हम। इसको वो एक दूसरी भाषा में डाल रहे हैं, कहेंगे हम। इसमें हम एक चीज देखेंगे, अब तक देखते चले आए हैं कुछ अद्वैत प्रकरण में थोड़ा और विशेष करके अलग शांति प्रकरण में कि बौद्धों का जो विचार माना जाता है, मैंने भगवान बुद्ध का मत बोलिए उसको, भगवान बुद्ध का मान लीजिए या उनके अनुयायियों का मान लीजिए, एक विज्ञानवाद नाम का एक वाद है। और समृद्धि ये शब्द उन लोगों का है। समृद्धि माने आदमी की लिमिटेड कॉन्शियसनेस, आदमी को एकांगी विचार, आदमी का बोध, आज का आदमी का जो बोध है वो लिमिटेड है। इसको देखो, हम जब बोध का विचार करते हैं तो दो प्रकार से उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य का प्रतिबिंब, ब्रह्म का और हमारा क्या संबंध है, तो सूर्य का प्रतिबिंब, एक उदाहरण होता है हमारा। दूसरा उदाहरण होता है आकाश और घटाकाश। अभी आकाश और घटाकाश में फर्क क्या है? घटाकाश एक लिमिटेड पॉट के अंदर का आकाश हमको दिख रहा है, इसको नाम समृद्धि है। समृद्धि माने जिसको न्याय के भाषा में परिच्छिन्न परिच्छेदक कहते हैं, लिमिटेड बाय द लिमिटिंग एडजेक्ट, उपाधि के द्वारा लिमिटेड प्रतीत होने वाला, ये समृद्धि है। अब ये समृद्धि किसके? हम सबकी। इसलिए मैंने ब्रह्म के पुरुषों को छोड़ करके हमकी सब समृद्धि है। और इसलिए बौद्धों के ग्रंथों में इसका नाम लोक समृद्धि होता है। और जो दार्शनिक हो गए बड़े बौद्ध, नागार्जुन, तो नागार्जुन की जो माध्यमों का कार्य का नाम की पुस्तक है, हमने जहां तक सुना है, आप लोग देख लीजिए, शंकराचार्य के वक्त उपलब्ध ही नहीं थी। कुमारिल के प्रभाव के प्रहार से बुद्धिज्म लॉक स्टॉक बैरल यहाँ से चला गया था। उनकी पुस्तकें पाली प्राकृत भाषा में ही अधिक रहती थी, वो सब चली गई थी। और इतिहास बता रहा हूँ मैं, जो मैंने सुना है वो कि 1950 में, अभी ईस्वी सन 1950 में भारत सरकार, यानी इतिहास के अनुसार हमारे भगवान बुद्ध को 2500 साल पूरे हुए तब, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के उनकी सारी पुस्तकों की छानबीन की, जो तिब्बत विब्बत जहां भी थी वहां से वापिस लाई गई, और जो संस्कृत में नहीं थी उसको संस्कृत बनाया गया। जैसे एक प्रसिद्ध स्तोत्र तुम लोग गाते भी हो कि नहीं मालूम नहीं, क्या है वो, प्रज्ञा पारमिता स्तोत्र इत्यादि इत्यादि। तब नागार्जुन के माध्यमों का कारिका उपलब्ध हुई। और माध्यमों का कारिका का पहला श्लोक में यह शब्द है, वे सत्य समुपाश्रित्य बुद्धा नाम धर्म देशना लोक समृद्धि सत्यम च परमार्थता। भगवान बुद्ध के जो धर्म के बारे में उपदेश हैं वो दो सत्यों को आधार करके, दो प्रकार के बोलो, दो लेवल के बोलो,
दो सत्यों को आधार करके है। लोक समृद्धि सत्य मैंने साधारण जनता के मन में लिमिटेड जो बोध है उस वो सत्य, और सत्यम च परमार्थता जो अल्टीमेटली रियल रियल सत्य है वो। इसलिए जब भगवान कहते हैं मतलब मान लो कि ये सब शून्य है, तो वो परमार्थ को शून्य नहीं कह रहे हैं, कभी कह नहीं सकते वो। हम लोग जिसको आत्मा मानते हैं वो नहीं है, शून्य है। द्वैती लोग कितने ही प्रकार से, हम लोगों ने वेदांत सार जिसने पढ़ा है वैसे मालूम कि पुत्र को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं, मन को आत्मा मानते हैं। तो ये जो सारे आत्माएं हैं, इतना ही नहीं, जीव, मैं आई एम, अहम कॉन्शियसनेस जो है इसको आत्मा मानते हैं। ये सारे शून्य है, नहीं है, ये उनका कहना है। अब आत्मा ही नहीं है ऐसा उनका कहना ही नहीं है। कैसे कहेंगे? जो परमार्थ सत्य है उसको मना नहीं कर रहे हो। आत्मा के बारे में भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि आत्मा के बारे में कुछ बताइए, तो उनका तो नहीं बताऊंगा। उनके मन में था कि इनको धारणा होगी थी हुई, लोगों के दुख देखो उसको दूर करने में जुट जाओ, ये उन्होंने बोला था। इसलिए ये नागार्जुन ने अच्छी तरह से समझाया है। अब ये जब उपलब्ध हो गई तब पता चलता है कि ये जो शून्यवाद नाम का एक हुआ था, जिसको शंकराचार्य आते जाते प्रहार कर रहे, हमने भी पढ़ा था। जो शून्य मानते वो तो आकाश को चमड़े के समान लपेटना चाहते। तो ये शून्य मानने वाले होंगे कोई। अरे भगवान बुद्ध का विचार नहीं था। भगवान बुद्ध शून्य उसको करे जिसको आज हम आत्मा मानते हैं या सत्य मानते हैं उसको। ये नागार्जुन ने स्पष्ट किया। खैर इतना बात निकली इसलिए मैंने बता दी समझने के लिए। शब्द जो समृद्धि ये वहां से उठाया गया है। इसलिए गौड़पाद, शंकराचार्य भी, पर गौड़पाद विशेष करके भगवान के गीता में हम देखते हैं जितने तरह के दर्शन होते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी यूज करके अपनी बात बताते थे। अब जैसे आज हमारे मिशन के बड़े बड़े वक्ता जब उठते, साइंस ने ऐसा कहा, फिजिक्स ने ऐसा कहा, ये स्वामी विवेकानंद से शुरू हुआ। अब स्वामी विवेकानंद की साइंस की जो मान्यता थी वो बदल गई आज। तो न समझने वाले कहेंगे भी स्वामी जी का कहना कहना गलत है। स्वामी जी का कहना किसी साइंस पर डिपेंड है ही नहीं, पर उस समय साइंस की जो भाषा थी उसमें उन्होंने प्रकट कर दी। इसलिए ये भाषा का प्रयोग होता है, उनका मत हमारा मत नहीं होता है, या जहां तक मिल है वहां तक मानते हैं, ये भी होता है। इसलिए ये भाषा गौड़पाद जी ने प्रयोग की, और क्योंकि उस समय ये विचार जिसके मन में आया होगा उसको इल्यूमिनेशन हो जाए। शंकराचार्य ने उसको कहीं खंडित नहीं किया। जब वो भाष्य रचना, जितना उपनिषदों के ऊपर भाष्य कर रहे हैं उतना ही गौड़पादी कारिका को मान्यता देकर के भाष्य कर रहे हैं, तो उनका मतभेद क्यों दिखाएंगे? ये सीधी सीधी बातें समझने लायक होती। इसलिए साइंस के बारे में बातें निकलेगी तो फिर साइंस के बारे में स्वामी जी का क्या कहना है मालूम है आप लोगों को? दो जगह बोला है विशेष। शिकागो लेक्चर में स्वामी जी ने बोला, हिंदुइज्म लेक्चर में, द लेटेस्ट, लिख लो तुम लोग, मन में याद कर लो, द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न साइंस आर लाइक डिस्टेंट echoes ऑफ वेदांतिक थॉट। वेदांत के बारे में बता रहे हैं, हिंदुइज्म के बारे में बता रहे हैं कि ऊंचे से ऊंचे विचार से लेकर नीचे के नीचे मूर्ति पूजा है, सब कुछ ये सारा हिंदुइज्म है। तो उसमें वेदांत के विचार बताते हुए बोला है उन्होंने कि those Vedantic thoughts of which the latest discoveries of modern science are like distant echoes. इको के सेम होता है। हम बोलते हैं पहाड़ से टकरा करके आता है, रिफ्लेक्टेड, उसको इको कहते हैं। हमारे कुछ लोग साइंस, जहाँ वेदांत पहुंचा है वहां साइंस भी पहुंच रहा है। साइंस कहीं पहुंच ही नहीं सकता।
साइंस पंच इंद्रियों में निबद्ध है, कैसे पहुंचेगा कहीं? और स्वामी जी ने साइंस और इसकी हारमोनी कर दी। स्वामी जी ने ज्ञान योग में बोला है, नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, पहले लेक्चर, कि ये धर्म, जो धर्म कहलाता है वो और साइंस, इन दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, और दोनों को इसके लिए ट्रिमेंडस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये बोला। इन प्रचलित धर्म जो है, अंधश्रद्धा इत्यादि हम जिसको बोलते हैं, उसको साइंस के आधार पर रैशनलाइज होना पड़ेगा, रीजन में खरा उतरना पड़ेगा। उसके लिए उसको कुछ चीजें त्यागनी पड़ी तो त्यागना पड़ेगा। और साइंस को तो अपनी धरती ही बदलनी पड़ेगी, साइंस को अपना ग्राउंड ही बदलना पड़ेगा। पंचेंद्रियों में निबद्ध साइंस को वो छोड़ना पड़ेगा। ट्रिमेंडस सैक्रिफाइस कर रहे हैं स्वामी जी। इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज करना उस वक्त के लोगों को समझाने के लिए होता है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ तुम लोग, मजेदार, थोड़ा विषयांतर हो रहा है पर महत्व की चीज है। मैं नागपुर में था तब, और हमारे विद्यार्थी, मैंने हमारे विवेकानंद विद्यार्थी, उनके विद्यार्थी ये यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन में थे, बहुत सारे अलग अलग विषयों में। उनके कुछ मित्र भी थे, तो सबकी इच्छा हुई कि वहां मेरा भाषण हो। अब वो प्रोफेसर उनके अनुमति के बिना नहीं हो सकता, प्रोफेसर करेंगे। तो प्रोफेसर पूछने गए, तो प्रोफेसर ने कहा, स्वामी जी को क्यों बुलाते हो? वो क्या साइंस की बात बोल पाएंगे क्या? उन्होंने उनको जवाब नहीं दे पाए वहां पर, और मुझसे उन्होंने ये सारा बताया कि हमारी तो इच्छा ऐसी है। हाँ, प्रोफेसर लोगों ने विद्यार्थियों का नाम लिया। विद्यार्थी लोग धर्म की बातें नहीं सुनना चाहेंगे, कोई साइंस की बात बताएंगे क्या स्वामी? अब ये लेके मेरे पास विद्यार्थी आए कि हमारी तो बहुत इच्छा है, पर प्रोफेसर लोग ऐसा बोले तो क्या किया जाए? तो उनका ठीक है, तुम सब्जेक्ट दे दो, नाम बोल रहा हूँ मैंने, एग्जैक्ट नाम, दी साइंटिफिक बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा कुछ। तो उन्होंने जाके बोला, प्रोफेसर को बहुत खुश हो गए। इस विषय पर बोलेंगे तो समझ ले आप, एम ऑफ लाइफ, द साइंटिफिक अप्रोच टू द एम ऑफ लाइफ, ये विषय दिया। अब मैंने एक भी शब्द उपनिषद का नहीं लाया, एक भी शब्द नहीं लाया, किसी योग का नाम नहीं लाया, और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या और कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ये बातें बताई पूरी, टर्मिनोलॉजी साइंस की लगी। इसलिए टर्मिनोलॉजी का सवाल है, मेरा क्या बिगड़ा? इसलिए ये, अब ये सवाल इसका आया कि अब ये, अब तक जो है बुद्धिज्म के वेदांत विज्ञानवाद की दुहाई दे करके वो तो मान के ही चल रहे थे, और इसमें उनको उल्टाया खाली है कि इससे कि जानने वाला तो होता है ना, ये करके उसको उल्टा दिया, और इसके आधार पर पूरा विवेचन किया। आप लोगों को इसका मॉडर्न अगर देखना है, तो स्वामी विवेकानंद ने लाहौर लेक्चर में यही पद्धति अवलंबी की। ये क्या, इनके जो शब्द है क्या, द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण, ये सारे इंडिया के जितने ड्युअलिस्टिक थॉट्स है, सब में होता है द्रव्य और गुण। उसकी विवेचना करके समझ करे, बुद्धिज्म कह रहा है कि तुमने किसी द्रव्य का अनुभव किया है क्या? अनुभव हम खाली गुणों का ही कर रहे हैं। द्रव्य तुम, इसको बुद्धिज्म में कहते हैं बाह्य अनुमेयवाद, मैंने है कि नहीं बाहर हमें नहीं मालूम कुछ, तुम्हारा अनुमान है कि जो गुण का अनुभव करते हैं इसके पीछे कोई द्रव्य होगा, द्रव्य देखा नहीं किसी ने। और स्वामी जी कह रहे हैं लाहौर लेक्चर में कि इसका जवाब एक वेदांत, माने अद्वैत वेदांत छोड़ करके और कोई नहीं दे सकता इंडिया। अद्वैत वेदांत ने कहा कि ठीक है, हम द्रव्य का अनुभव करते हैं, तुम कहते हो नहीं करते, हम उसको द्रव्य नहीं कहते, हम उसको रियलिटी कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और तुम्हारी ये बात ठीक है कि दोनों अनुभव एक साथ कभी नहीं होते। जब तक गुणों का अनुभव है तब तक द्रव्य का अनुभव नहीं होता।
परम गुण को पार करके द्रव्य का जब अनुभव करते तो गुणों का अनुभव नहीं होता, दोनों का एक साथ नहीं होता। ये जवाब स्वामी जी ने लाहौर लेक्चर में दिया है। तो यहाँ पर जो है ये जो टर्मिनोलॉजी मिली समृद्धि, उसके इसके अनुसार अब बात करें। कितने टर्मिनोलॉजी हो सकती है? शंकराचार्य ने बहुत अधिक इस बात का प्रयोग किया कि ब्रह्म में तो कुछ विकार नहीं हो सकता, जितने भी विकार हम देख रहे हैं माया के कारण हो रहे हैं। माया से शबरी तो ब्रह्म, माया से ब्रह्म ऐसा हो गया, माया से ब्रह्म ऐसा हो गया। कहने का तात्पर्य उनका क्या है? हुआ नहीं है, हम देख रहे हैं, एक मतलब है उनका। और कह तो इस प्रकार है जैसे माया कोई रियल बन गई। ज्ञानेश्वर महाराज को मालूम है ये, उन्होंने कहा है कि अविद्या के, मैं अविद्या के विरोध कर रही हूँ, शंकराचार्य, अविद्या के कारण ब्रह्म में कुछ हुआ है ये मैं नहीं जानता, इतना रोक ठोक बोला। ब्रह्म ऐसा है ही। गौड़पाद जी ने जो बोला आगम प्रकरण में, देव शेष स्वभाव है, स्वभाव पक्ष का आश्रय लिए। क्यों होता है ब्रह्मेश्वर, क्यों नहीं पहुंचता वहां पर? नाम रूप में से प्रकट नहीं, ब्रह्म का स्वभाव है। इसी को ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, आयते ऐसे, ऐसा तो है ही। बोले फिर ये भ्रम क्या है? बोले हम इसको तीन देख रहे हैं, ये हमारा भ्रम। अविद्या के कारण उसको कुछ नहीं हुआ है, ब्रह्म को अविद्या के कारण कुछ नहीं हुआ है। ब्रह्म नाम रूप में से प्रकटता है, या उनकी भाषा में करे त्रिपुटी में प्रकटता है। एक विषय और विषय विषय संबंध, इस रूप में ब्रह्म में प्रकटता है। अब उसको हम तीन कह रहे हैं, ये हमारी गलती है, ये हमारा भ्रम है। ब्रह्म एक ही है, तीन नहीं है, तीन रूपों में प्रकटता है। इसलिए टर्मिनोलॉजी का सवाल। ज्ञानेश्वर महाराज नाथ संप्रदाय के थे, और नाथ संप्रदाय में शिव शक्ति रिलेशन बोला हुआ है पूरा, जैसे हम पुरुष प्रकृति पढ़ रहे थे आज। अब उस टर्मिनोलॉजी को यूज करना है ज्ञानेश्वर को, और सिखाना है अद्वैत हमको। इतना बढ़िया कवित्व है उनका कि शिव ने शक्ति को उगल दिया। मैं शक्ति कहाँ है? शिव के भीतर है, दिख नहीं रहे हमको, पर शिव ने शक्ति को उगल दिया। अब जब शिव ने शक्ति को उगल दिया तो शक्ति ने शिव को निगल दिया। समझ में आया? जो बाहर प्रकट हुआ इसको हम कहते हैं शक्ति, माया नहीं कहते वो, शक्ति, शिव की शक्ति। शक्ति भी शब्द नहीं होता है, वहां पर है शक्ति शब्द है। तो जब माया प्रकट हो गई, शक्ति प्रकट हो गई, तो ब्रह्म दिख ही नहीं रही। दिख ही नहीं रहे तो कहाँ गए? वो शक्ति ने उनको निगल लिया। और शक्ति जब शिव को उगल देती है तो शक्ति नहीं दिखती फिर। यानी जब हमारे में ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है तो हमें दुनिया नहीं दिखती। ये भाषा है। अब भाषा में कोई अगर अटक जाए तो कौन क्या करे? ज्ञानेश्वर महाराज भाषा के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी भाषा प्रकट करूंगा, मराठी में ही बोलूंगा, पर अमृत को भी मैं शर्यती से जीत लूंगा। और मेरी भाषा कैसी होगी? जैसे ये चकोर जो है वो चांदनी को ग्रहण करता है, भौरा जाते जाते फूलों से मधु उठा के चला जाता है, मधु फूलों को स्पर्श भी नहीं होता है। ऐसे शब्दों को स्पर्श किए बिना उसके भीतर से भाव प्रकट, उनकी भाषा। तो भाषा तो वही है कि जो भाषा ही नहीं पता चले। श्री रामकृष्ण जो की भाषा, भाषा में क्या सौष्ठव है कि भाव एकदम प्रकट हो रहा है पूरा, भाषा का माध्यम ही नहीं लग रहा है। तो ये 57वीं कारिका पढ़ते हैं, इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन के बाद, समृद्ध्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्ति तेन वै सद्भावेन हि अजम।
पूरा हो नहीं हुआ 8 अक्षर। सद्भावेन यजम सर्वम उच्छेदस्तेन नास्ति वही। सर्व माने हमें जो दिख रहा है वो सब कुछ जायते माने उत्पन्न होता है। समृद्धिया आदमी के लिमिटेड कॉन्शियसनेस में उत्पन्न होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है हमको दिखता है, ये हमारे लिमिटेड कॉन्शियसनेस में दिखता है। वो परमानेंट कैसे होगा? स्वप्न में हमको कोई चीज दिखती है, जगने पर खत्म हो जाती है। इस तरह से हमारे लिमिटेड कॉन्शियसनेस में जो दिखता है, हमें जब ज्ञान हो जाता है तो वो कहाँ रहेगा फिर? शाश्वतम नास्ति तेन वही। तेन इसी कारण से वो निश्चित रूप में परमानेंट नहीं है। फिर रियलिटी क्या है? सद्भावे नहीं अजम। सत्य अगर देखो तुम, तो उसका जन्म ही नहीं हुआ है। सर्वम, ये सारा का सारा दुनिया ब्रह्म नहीं, ये सारी की सारी दुनिया अज है, उत्पत्ति नहीं हुई है उसकी। उच्छेद से न नास्ति वही, यानी प्रलय भी नहीं है, विनाश, यहाँ ज्ञान की बात आ रही है कि दुनिया है तो कहाँ चली जाएगी ज्ञान में? अरे हुई नहीं है तो कहाँ जाने का सवाल? जाने का सवाल आएगा तब जब होती तो। हुई कहाँ पर है? सत्य रूप में तो हुई ही नहीं है, इसलिए जाने का भी सवाल नहीं आता है। यानी मुक्ति जो है वो स्वाभाविक है, सत्य स्वरूप है, कमाई हुई नहीं है, ये चल रहा है पकड़ सा। इसलिए जो उत्पन्न ही नहीं हुई है वो वापिस कैसे जाएगी? आचार्यवाश मैंने इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस कारिका की? अरे कारिका एक पर्पज के लिए होती है ना। पर्पज है कि हमको अद्वैत का ज्ञान कराना। अलग अलग मन में हमारे सवाल आते हैं, उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो यहाँ का सवाल है, ये भाष्यकार की बहादुरी होती है कि ये क्या बोल रहे हैं गौड़पाद, किसका जवाब दे रहे हैं? अच्छा, ऐसा डाउट आता है, उसका जवाब दे रहे हैं। कारिका में तो नहीं दिख रहा है ना, ये शंकर को दिख रहा है, शंकर पर कर रहे हैं। अरे कारिका को बोले एक नानु शब्द लाया। कहीं कहीं गौड़पाद खुद उपस्थित करे, वहां पर उस ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ गौड़पाद एक शंका उपस्थित करे। ननु अजाद आत्मनो अन्य नास्ति एव। अज से अलग, अज आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। तत्कथम हेतु फलयो संसार से जो उत्पत्ति विनाश इति उच्यते त्वया। त्वया माने वेदांति को कह रहा है कि हेतु फल, उन्होंने कहा ना हेतु फल का जब तक ऑब्सेशन रहेगा तब तक चलता रहेगा संसार। तो कुछ है ही नहीं ब्रह्म से अलग, तो ये क्या चल रहा है, कैसे चलेगा? हेतु फल रूप जो संसार है, ये उत्पत्ति विनाश इसका हो गई, तुम कहते ही क्यों बात है इसकी? यानी वेदांत को प्रकट करने के लिए भाषा अधूरी है। दुनिया में कोई भाषा उत्पन्न नहीं हुई है जिसको अद्वैत को प्रकट कर सके। इसलिए उसके अप्रोक्सीमेट कोई भाषा बोलना, फिर उसको सुधारना, फिर उसको सुधारना, ये हमारे भीतर के बोध को सुधारने का तरीका होता है। इसलिए वो उन्होंने बताया था ना, कार्यकरण करने से बिगड़ गए। अरे कार्यकरण ऐसा नहीं मानते, ऐसा मानते हैं। उसी प्रकार ये कि तुम ये उत्पत्ति विनाश की बातें कैसे की? शुरू में मतलब बताता हूँ कैसे की। समृत्या संवरणम संवृत्तिर अविद्या विषयो लौकिको व्यवहार। समृद्धि को आचार्य ने इस प्रकार समझाया, बुद्धों का शब्द है ये। संवरणम संवृत्ति, संवरण माने वही संकोच कर लेना, इकट्ठा संक्षिप्त कर लेना। अविद्या विषय अर्थात ये अविद्या, शंकर का पेट शब्द अविद्या है, इसलिए उसको उस शब्द के माध्यम से बोला कि अविद्या का जो विषय है, यानी विषय विषय भाव जहां पर है, यह अविद्या का विषय हो गया हमारी भाषा में।
लौकिको, जिसको हम लौकिक कहते हैं, जिसको हम दुनिया कहते हैं, कॉमन मैन कहते हैं, साधारण आदमी का अनुभव कहते हैं, उसको समृद्धि बोला गया है। ये समृद्धि की व्याख्या हुई। लौकिको व्यवहार है, हमारा रोज का जो व्यवहार चल रहा है उसको, हमारा रोज का जो व्यवहार है, ये अविद्या का विषय है, इसको समृद्धि नाम है। तया समृद्ध्या, तृतीय उसकी, उसके द्वारा, अर्थात समृद्ध्या, जायते सर्व, सब कुछ जन्म होता है उस समृद्धि के द्वारा। हमारा जो लौकिक व्यवहार है अविद्या विषय, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है। तेन अविद्या विषय शाश्वतम नित्यम नास्ति वही, वो अविद्या का विषय होने के कारण शाश्वत नहीं हो सकता। अतः उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयत इति उच्यते। इसलिए उत्पत्ति विनाश लक्षण जो संसार है, ये फैला हुआ है, ऐसा हम कह रहे हैं। फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है? हमारे समृद्धि में। परमार्थ सद्भावेन तु अजम सर्वम आत्मा ही वही अस्मात्, ही है ना, क्योंकि परमार्थता देखने पर तो सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा आ जाए। अतो जाति अभावात उच्छेद से न नास्ति वही, जब जन्म ही नहीं हुआ है तो नष्ट होने का सवाल ही नहीं आता है। कस्यचित हेतु फलादे इत्यर्थ, न हेतु है न फल है, किसी को कुछ उत्पत्ति नहीं हुई है, उसका विनाश भी नहीं होता है। कैसे बोला था तुमने? समृद्धि में होता है। धर्म, अब पुरानी भाषा पे आ गए। धर्म ये इति जायन्ते, जायन्ते तेन तत्वतः जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते। ये दूसरी भाषा। जो धर्म माने आत्मा उत्पन्न होते हैं, कहा जाता है, वो तत्वतः उत्पन्न नहीं होते, माने इन रियलिटी उत्पन्न नहीं हो रहे। उनका जन्म माया के समान है, जादू के समान। या माया शब्द का अर्थ है जादू। अच्छा, माया ही मान लो, माया से उत्पन्न होते हैं। माया क्या है? जो नहीं होती। साच माया न विद्यते, यानी रियली जन्म, क्या भाषा बोलेंगे, अब रियली जन्म नहीं होता है। कैसे होता है? माया से होता है। फिर माया कोई चीज है क्या? नहीं, माया वो चीज है जो होती नहीं है। यानी नहीं होते हुए जन्म हमको प्रतीत होता है, ये बताने कैसे बताएंगे? माया से जन्म होता है। अच्छा, माया कोई चीज है? नहीं, माया चीज ही नहीं है। शब्दों से भी बताते हैं, माया जो नहीं है वो माया। ये भी आत्मानो अन्य च धर्मा जायन्ते, आत्मा तथा अन्य अन्य धर्म, मतलब हमको ग्रॉस ऑब्जेक्ट दिखते हैं या जो विषय रूप में देखते हैं, वो सारे जन्म होते हैं। इति कल्प्यन्ते, ऐसी कल्पना होती है। ते इति एवं प्रकार यथोक्त संवृत्ति निर्दिश्यते इति संवृत्ति व धर्मा जायन्ते। वो ऐसे ऐसे हैं, ये हमारे लिमिटेड कॉन्शियसनेस ही बोलती है, इसलिए लिमिटेड कॉन्शियसनेस के द्वारा ही वो उत्पन्न होते हैं। उसका इसके साथ कनेक्शन कह रहे हैं। न ते तत्वता परमार्थ तो जायन्ते, परमार्थता उत्पन्न नहीं हो रहे, उत्पन्न होते हुए हमको दिख रहे हैं, ये इस भाषा में हो रहे हैं, समृद्धि में हो रहे हैं। यद पुनः तत् समृत्य जन्म तेषाम धर्माणाम यथोक्तानाम यथा मायया जन्म तया तन्मायोपमं प्रत्येतव्यम। इसलिए वो, अब ये माया माने जादू से जैसे कोई पुण्य कर देता है वो, तो इसलिए ये अनरियल बोलो, माया से मानना चाहिए। जो जन्म हम देख रहे हैं वो माया से, ये जानना चाहिए। माया नाम वस्तु तरी, तो माया नाम की वस्तु हो गई? न एवं, ऐसा नहीं है। साच माया न विद्यते,
माया इति अविद्यमानस्य आख्या इति अभिप्राय। जो विद्यमान नहीं है उस चीज का नाम माया है। ये कोई सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन उल्टा पुल्टा नहीं है, एक एक स्टेप समझाने के ही है। कैसे उत्पन्न होते हैं माया से? अच्छा, माया कोई वस्तु है? नहीं, माया वो है जो नहीं होती है। अब माया को जादू के रूप में लिया है, ठीक है। यथा माया मयाद बीजात जायते तन्मय ओंकुरः नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्वत् धर्मेषु योजना। बीज जो है ना, मायामय है। मैंने बीज है ही नहीं, हमको दिख रहा है, ये मायामय बीज है। उससे अंकुर उत्पन्न होगा। और जो बीज अंकुर का सवाल चला रहे अभी, कि उससे अंकुर उत्पन्न होता है, वो माया ही है। माया रूप बीज से माया रूप अंकुर उत्पन्न होता है। अब इसको हम नित्य कह सकते हैं क्या? ये नित्य तो नहीं कह सकते ना। अच्छा, फिर ये नष्ट हो जाता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसको सारे आत्माओं को लगाओ। तद्वत धर्मेश योजना। माया में बीज से माया में अंकुर उत्पन्न होता है। वो न शाश्वत है, न नष्ट होता है, न जन्मता है। इसी तरह आत्माओं को लगाओ कि ब्रह्म से अलग निकले ही नहीं है। इनका न जन्म होगा न मृत्यु होगा, क्योंकि ये अलग से है नहीं। तथा मायोप्यम तेषम धर्मणाम जन्म इत्या। माया के समान उनका जन्म कैसे है? ऐसे है। यथा माया मया आम्रादि बीजा। बीज है ना, एक उदाहरण लेके बोल रहे, आम का बीज है तो मायामय है। जायते तन्मयो। तन्मयो माने माया से ही वो उत्पन्न हो रहा है ना, मायामय है वो भी। मायामयो अंकुरो। नासो अंकुरो नित्यो न चो उच्छेदी। ये नित्य भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है ही नहीं है, दिखता है। नित्यो न चोच्छेदी विनाशी। वहां भूतत्वाद, विनाशी भूतत्वाद भी नहीं है। तद्वद एव धर्मेशु जन्म नाशारी योजना। इसी प्रकार आत्माओं का जन्म मरण इत्यादि सोचना है हमको। न तो परमार्थत्व धर्माणाम जन्म नाशो व युज्यते इति अर्थात। परमार्थता इसका जन्म मुक्ति। तो जब तक जन्म मुक्ति सोच रहे तब होता है, बोला था ना। वही समृद्धि है हमारी। समृद्धि में सब कुछ होता है, क्यों नहीं होगा? और समृद्धि नहीं होगी तो कुछ होगा ही नहीं। नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वता भेदा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। इसलिए जितने धर्म हैं आत्मा, अज, जितने अज आत्मा है उनको नाम परमानेंट कह सकते हैं ना, टेम्पररी। अरे एक रिफ्लेक्शन को, माया को हम क्या कह सकते हैं कि परमानेंट है? कैसे कह सकते टेम्पररी? फिर क्या है बताओ ना। बोलते ये तो वर्णा न वर्तन। उसको वर्णन करने के लिए वर्ण माने वर्णन करने के लिए शब्द। उसको वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। शब्द ही नहीं है तो फिर इससे अलग है उससे अलग है विवेक कहाँ से करेंगे? ये माया क्या, लैंग्वेज को इम्प्रूव करते जाना। आत्म तत्व में विवेक कैसे कहेंगे? पुरुष प्रकृति भिन्न, पुरुष प्रकृति भिन्न करते चले गए। अब क्या करेंगे? है ही नहीं प्रकृति नाम की चीज। आत्मा अलग नहीं है। अब क्या विवेक करेंगे? ये विवेक है। परमार्थता तू
आत्मसु अजेशु कैसे है? अजय आत्मा को आचार्य बता रहे हैं खोल के। नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ता केशु। नित्य है एक रस, होमोजीनियस है। विज्ञप्ति माने जानना मात्र, सत्ता केशु, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस अलोन। शाश्वतो अशाश्वत इति वा न अविदा न विधानम प्रवर्तते इति। इसका शाश्वत अशाश्वत नाम से कोई नाम ही नहीं हो सकता। जो ब्रह्म से अलग होंगे तब ये परमानेंट की टेम्पोररी ये सवाल आता है। इसलिए आत्मा को क्या कहेंगे? यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैरर्थस्ते वर्णा शब्द। वर्ण का अर्थ यहाँ शब्द है जिससे वर्णन किया जाए, वो शब्द है। न प्रवर्तन्ते अभिधातुम प्रकाशयितुम न प्रवर्तन्ते इति अर्थ। जिसको बताने के लिए कोई शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। इदम एवं इति, ये ऐसा है, ये शब्द की प्रवृत्ति हुई, ऐसी नहीं होती। विवेको विवेक तथा तत्र नित्य अनित्य इति न उच्यते। वहां पर ये नित्य है कि अनित्य ऐसा कोई विवेक नहीं संभव है, जहाँ शब्द ही नियम को उसको वर्णन करने के लिए। ये तो वाचो निवर्तनते इति श्रुति, ये तैत्तिरीय उपनिषद ने बोला कि वाणी वहां पहुंचती। अब ये वैतथ्य प्रकरण में श्लोक लाए थे, वो दोबारा यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में है। यथा स्वप्ने द्वया भासं चित्तम चलति मायया तथा जागृत द्वया भासं चित्तम चलति मायया। जैसे स्वप्न में चित्त ही हमारा माया से कंपित होता है, इसी तरह से जागृति में भी हमारा चित्त माया से कंपित होता है। माया से मतलब कंपित तो नहीं हो रहा, पर कंपित हो रहा है इसलिए माया से। अद्वयम च द्वया भासम चित्तम स्वप्ने न संशया। अद्वयम च द्वया भासम तथा जागृत न संशया। यानी 61वीं कारिका में बोला चित्त स्पंदित होता है। अब कह रहे हैं अद्वय ही तो है चित्त के रूप में, वो स्पंदित होता है। जैसे स्पंदित होता है माया से, चित्त स्पंदित होता है। नहीं, चित्त को एक अलग से रियलिटी मत बनाओ। अद्वय जिसको बोल रहे थे वही चित्त है, वही स्पंदित होता है। जैसा स्वप्न में, ऐसा ही जागृति में भी अद्वैत तत्व ही चित्त के रूप में स्पंदित हो रहा है। कोई संशय नहीं करे इसमें। आचार्य कर यद पुनर्वागोचरत्व परमार्थत्व अद्वय से विज्ञान मात्र से तन मनसा स्पंदन मात्र न परमार्थत इति। यानी वाणी का विषय नहीं हो रहा है। अब हम वाणी से कुछ बताते हैं ना, ये वाणी का विषय, तब ये माया वगैरह का प्रयोग करके बोलते हैं। मन का स्पंदन है, ये हम माया की वाणी में बोल रहे हैं, परमार्थ तो नहीं बोल रहे। इन श्लोकों का अर्थ तो पहले समझा दिया था, इसको यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं कि बोलना पड़ता है तो हम ये बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बोले ही नहीं जा सकता। स्वप्न दृक् प्रचरण स्वप्ने दिक्षु वही दशसु स्थितान अंडजान स्वेदजान वापी जीवान पश्यति यान सदा। अब जो हम स्वप्न में गए, स्वप्न देखने लगे, हम स्वप्न दृष्टा बन गए, सारी दुनिया में घूम लिए, दशेशु दिशा, दसों दिशाओं में घूम लिए। 10 दिशाएं कैसे गिनते मालूम है ना?
नहीं, चार मेन जो हम गिनते हैं, और फिर उनके बीच बीच की एक दिशा होती है, आठ हो जाती है, ऊपर और नीचे, ऐसे करके 10 दिशा। तो 10 दिशा में घूम के आए हम। और वहां हमने अंडज, स्वेदज, ये सब जीव देखे। ये सेंटेंस आगे कंप्लीट हो गया, जैसे स्वप्न में देखे हमने। स्वप्नान पश्यती थी। हाँ, इतस्य वाग्गोचर से अभाव द्वैतस्य। वाणी से गोचर जो द्वैत है, उसका अभाव इसलिए भी है। इसलिए है, स्वप्न को देखते हुए स्वप्न दृग पर प्रचरण पर्यटन घूम रहे हैं। स्वप्ने स्वप्न स्थाने दीक्षु दशसु स्थितान वर्तमानान जीवन प्राणिनो अंडजान शतजान वा यान सदा पश्य। प्राणी हो, अंडज हो, सिद्धज हो, तो देख लेता है। स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक तथा तदृश्यमेवेदम स्वप्न दृक् चित्त मिष्यते। वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के दृश्य है ना, वो चित्त से अलग नहीं है। स्वप्न में आसानी से पता चल जाता है कि मन ही अपना दृश्य तैयार कर लेता है, देखता है। तो जो स्वप्न में चारों दशों दिशा में घूम के आया, हजार प्रकार के प्राणी देखे, ये सब उसके मन से ही उत्पन्न हुए थे ना। तो मन छोड़कर के था ही नहीं वो। इसी तरह से, और ये मन कौन है? देखने वाला मन बन गया। ये बुद्धिस्ट थियरी आ गई, थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। कुछ दिखता है, इसलिए दृष्टा बन गए। कुछ दिखता नहीं तो हम दृष्टा क्या? सब महापुरुषों की एक बात ज्ञानेश्वर ने इसी तरह से कहा है कि दुनिया का होना, यही हमारा देखना हो गया, देखने वाले हो गए। दुनिया नहीं दिखेगी तो हम देखने वाले भी नहीं रहेंगे। रियलिटी खत्म नहीं होगी, वो है ही। इसलिए उसको, स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है, वो भी हमको दिख रहा है। उसने ये रूप बना लिए। रूप बना लिए चित्त के ही है वो। तो चित्त भी हमारे दिखने के, देखो हमको चित्त ने बनाए हुए रूप दिख रहे, तो हमको चित्त ही दिख रहा है ना उस रूप में। तो चित्त भी हमारे देखने का एक ऑब्जेक्ट बन गया, चित्त रियलिटी नहीं हुई है। यदि एवं तथा किम उच्चते, अगर ये बात है कि वो जो देख के आता है वो क्या होता है। स्वप्न दृश्य चित्तम, स्वप्न दृक् चित्तम, स्वप्न के देखने वाले का चित्त, तेन दृश्यस्ते जीवा, ये सब प्रकार के जीव उसको दिख रहे हैं। तथा तस्मात् स्वप्न दृक् चित्तात पृथक न विद्यन्ते न संति इत्यर्थ। उसके चित्त से वो अलग नहीं है। चित्त में वही अनेक जीवादि भेदा कारण विकल्पते, वो चित्त ही अलग अलग प्रकार के जीव बन गया है। तथा तदपि, फिर वो चित्त भी, स्वप्न दृक् चित्तम इदम तदृश्यमेव। चित्त कहाँ दिख रहा है हमको? वो स्वप्न दृष्टा में ही। स्वप्न दृष्टा के अंदर हमको चित्त दिख रहा है। दिख रहा है ना? स्वप्न देखने वाले को चीजें दिखती है, उसके चित्त से भिन्न नहीं होती। हम जो इसका विचार करते हैं तो हमको वो चित्त दिख रहा है। तेन स्वप्न दृश्या दृश्यम तदृश्यम, वो स्वप्न देखने वाले का चित्त भी दिख रहा है। अतः तुम स्वदृग व्यतिरेकेण चित्तम नाम नास्ति, अर्थात स्वप्न दृष्टा जो है ना, वही चित्त है ना। और चित्त कहाँ से आया उसके?
अब ये स्वप्न का बता करके वही जागृति में लाएंगे। चरत जागरिते जागृत दीक्ष वही दशचु स्थितान अंडजान स्वेदजान वापी जीवान पश्यति यान सदा जागृत चित्ते क्षणी आस्ते न विद्यन्ते तथा पृथक तथा तदृश्यमेवेदम जागृतश्चित्तम इष्यते। इसी प्रकार जागृति में दसों दिशाओं में घूम करके हमको जो भी कुछ दिख रहा है वो हमारे चित्त से अलग नहीं है, और वो चित्त भी हमको दिख रहा है घूमने वाला, इसलिए ये उसका दृश्य माना जाता है। जागृत चित्त भी एक दृश्य हो गया, करता नहीं हो, एक ऑब्जेक्ट ही हो गया ना जागृत चित्त। जागृत दृश्य जीवा चल पड़ेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।